बारा जे बारा बे बारा जे बारा बे बारा। बारह जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे दिन के 12, अभिजित मुहूर्त मतलब 12 के आसपास होता है। और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के। और सुनिए, अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। पांचांग उठा के देखो राशि होती 12 12 जे 12 बे 12। बारा जे बारा बे बारा। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ माँ के गर्भ में है बालक। 9 महीने के बाद प्रहलाद जब पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। 5 वर्ष के प्रहलाद शुक्राचार्य जी के शिष्य संडामर्क के स्कूल में विद्यालय में दाखिला करवा दिया। लेकिन कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप जब विद्यालय पहुंचा तो आवाज लगाई गई कि जरा हमारे बेटे को बुलाओ। कहाँ है? प्रहलाद आए, गोदी में बिठा लिया, जवाब दिया, लाला पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले बहुत बढ़िया। कोई सबसे बढ़िया जो तुम्हें पाठ याद हो वो सुनाइए। तो प्रहलाद बाप की गोदी में बैठ के बता रहे हैं कि पिताजी, ये जो संसार है ये कुआं है, और इस संसार में ये भेड़ चाल जो है ना, भेड़ एक जिधर जाती है उधर सब जाती हैं। ये जो भेड़ चाल की तरह मनुष्य चल रहा है, जो एक गिरेगा तो सबके सब उस कुएं में जा रहे हैं, एक भी ब्रह्म को नहीं मान रहा है। तो पिताजी मैं ये चाहता हूं कि आप भी सब छोड़ छाड़ के ब्रह्म को मानना शुरू कर दें। प्रहलाद की बात सुन के हिरण्यकश्यप ने दूर फेंका। अब उसे लगा कि बालक तो कोरा कागज होते हैं, लगता है इसके गुरु कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। लाला अपने गुरु जी को बुला। गुरु को बुलाया गया, जवाब दिया, ऐसी दोबारा अगर पढ़ाई कर दी ना तो हमें हिरण्यकश्यप कहते जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। गुरुजी बोले, मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, और हमारे स्कूल में तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई होती, मैं क्यों पढ़ा दूंगा ऐसा वैसा पाठ। बोले फिर अगर नहीं मान रहे हो तो दोबारा जब आना तब पूछ लेना। वो ठीक है। हिरण्यकश्यप नियम से विद्यालय जाते और आते, रोज जाते रोज आते। लेकिन एक दिन एक और कौतुक हो गया। पहले ही ब्रह्म में विलीन वो बालक एक दिन आ रहे थे तो क्या देखते हैं कि कुम्हारिन मैया अबा को लगाई बैठी। उस अबा में मैया कुम्हारिन सो 4 बिल्ली के बच्चा धोखे से दबे गए। तो उस अबा के पास बैठी बैठी बातें कर रही है, हे कान्हा, हे प्रभु,
हे नारायण नाथ, हम पे धोखे से बिल्ली के बच्चा दब गई हवा लगाते समय। अगर ये बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं जीवन पर्यंत तक आपकी एहसान को नहीं भूलूंगी, आपकी परिपूर्ण तरीके से सेवा करूंगी। नाथ, आप इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। प्रहलाद को सब पता है, लेकिन तब भी पूछने लगे क्या हो गया मैया? जवाब दिया, लाला क्या बताऊं, 4-4 बिल्ली के बच्चे दब गए। मैं अपने ब्रह्म को याद कर रही हूं। प्रहलाद बोले, मैंने सुना है कि मेरा पिता ही भगवान है और तुम्हारा कौन सा भगवान दूसरा हो गया? मैया बोली, आपका बाप पाखंडी और अहंकारी है, भगवान तो कोई दूसरा है। बोले, कोई प्रमाण है? तो इतनी हिम्मत है मैया कुमारिन में, जवाब देती, लाला यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना, और यदि बालक जीवित ना निकले तो लेके प्राण चले जाना। बस इतना काम करना है आपको। मैं सुबह हवा को खोलूंगी और सुबह होते ही आप आना। अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो आप मान लेना कि ब्रह्म कोई दूसरा है। आपका पिता पाखंडी और अहंकारी है, वो क्या भगवान हो सकता है? और मैंने पहले ही बोला कि नर कभी नारायण नहीं हो सकता, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। रात्रि भर मैया कुम्हारे नाबाग के पास बैठी रही। किया कि ये बैरी का नाम ले रहा है। उठा, वहां से निकला, कयाधु के पास पहुंचा। कयाधु बोली, बड़ी जल्दी तपस्या करके आ गए। बोले, देवी गजब है गयो। क्या हुआ? जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा उस वृक्ष के ऊपर एक तोता नारायण नारायण कह रहा था। अरे भैया, पहली बार पत्नी ने अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना। हृदय गदगद हो गया। अब अंदर जाती, बाहर आती, बोलती, नाथ जी वो तोता क्या कह रहा था? बोले, देवी अरे वो तोता नारायण 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 कह रहा था। खाना बना के आई, लेके आई, प्रसाद ग्रहण करो। नाथ मैं भूल गई वो तोता क्या कह रहा था। एक बार नहीं, 105 बार नारायण शब्द नाम का उच्चारण करवा दिया। बचा 3 बार, 108 बार होना था। तो अब हिरण्यकश्यप चिढ़ गया, बहुत चिढ़ा, इतना क्रोध। लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है। अंदर गई, जल हाथ में है, महाराज के सामने पहुंची, अच्छे से हाथ पे हाथ रखा, चरण धुले। नाथ आप ठीक तो है ना? बहुत गुस्से में हूं। अरे क्या हुआ? अरे बार बार एक ही सवाल। नहीं दे महाराज, अब नहीं पूछूंगी, लेकिन एक बात बताइए नाथ, प्रजा में सब ठीक तो है ना? बोले हाँ सब ठीक है। बोले नाथ आप पहले गए थे ना तो बड़ा टाइम लगा था, तपस्या की, प्रसन्न किया भगवान को, बहुत अच्छा लगा, आप इतना सब कुछ मांग के आए। लेकिन नाथ अब की बार कुछ अलग हो गया, आप जल्दी आ गए। नाथ एक बार बता दो वो तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप दांती को पीस के बोला, अरे ओ बाबरी, वो तोता नारायण 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 कह रहा था। 108 बार पति के मुख से नारायण शब्द उच्चारण करवा दिया। आप सोचिए, ये राक्षसी प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं जो भगवान को न माने। कुछ नास्तिक होते हैं दुनिया में, कहते हैं कहाँ है भगवान? कभी किसी ने देखा है तो बोल दो हवा देखी है कभी किसी ने? कैसे कलर की होती है? नहीं ना। दर्द कभी किसी ने महसूस कर सकते हो? कभी किसी ने देखा है कि कैसे कलर का होता है? पेट दर्द या सर दर्द है ना? तो आप बता ही सकते हो, ऐसे ही ब्रह्म है। ब्रह्म को हम महसूस कर सकते हैं। और देखने की बात यह है कि हर प्राणी में ब्रह्म है। आत्मा अगर सही है, आत्मा अगर अच्छी है तो आत्मा में परमात्मा है। और कछु तो मूर्ख ऐसे होवे, और मूर्ख नहीं, आप सब समझदार हैं, समझते ही होंगे कि कुछ चीजें लोग सिखा के गए हैं आपको ही, हमें नहीं। हाँ, मैं तो आपकी बेटी हूं, लेकिन ये बता के जा रही हूं
कि बातों में कभी बताना, लोग कहते हैं कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। ये सुना होगा, अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, ऐसा लोग बोलते हैं। उनसे कहना कि हमारे जो यदुवंशी थे, हमारे जो कृष्ण थे, आप एक बात बता दें आपको कि महाराज ऐसा नहीं है कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। धोखे से भी किसी कोई कह दे तो उससे कह देना 6 बजे आ जाना, बता दूंगा कि बुद्धि कितनी है। सुबह 6 बजे आना, और धोखे से भिड़ मत जाना, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है 12 बजे का एक शब्द है